शर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफ़रत के समंदर में मैं खो भी नहीं सकता, मैं किसी एक रंग का हो भी नहीं सकता। सीपी सिंह जो अपना समाज आज़ाद पार्टी बनाए हुए थे जी। आज प्रशांत किशोर में विलय की है, क्या कारण है? आखिर क्यों पार्टी छोड़ के लोग प्रशांत किशोर में जुड़ रहे हैं? ये देखिए, आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे व्यक्ति, वाईएएस ऑफिसर रहे, बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे बाद में, लेकिन उससे पहले राज्यसभा से पहले वो स्टील मिनिस्टर भी रहे भारत सरकार में, मोदी जी के गवर्नमेंट में। आप देखेंगे नीतीश कुमार जी के साथ उनका ताल्लुक सर्विस के टाइम में भी था और सर्विस के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। नवंबर से ये चुनाव का स्टार्ट होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियां अभी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी बीच अभी हम मधेपुरा में हैं और हमारे पीछे ये बिल्डिंग देखिए, ये मधेपुरा में जनस्वराज पार्टी का कार्यालय है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आलमनगर के चारों विधानसभा के जो जिला संयोजक है आफ्ताब आलम जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र है। इन चारों विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्या क्या है, इन समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। 4 विधानसभा क्षेत्र है, इस चारों विधानसभा के आप जी संयोजक है, प्रभारी है, तो इस 4 विधानसभा में क्या तैयारियां चल रही है और क्या कुछ आगे विधानसभा चुनाव को लेकर सोच रखी है? चारों विधानसभा की बात नहीं है, पूरे बिहार की ही बात करें और मुल्क की भी बात करें तो बेहतर होगा। आप देखेंगे कि जनस्वराज में प्रशांत किशोर जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनका स्ट्रैटेजी इस तरह कारगर हो रहा है, आवाम को इस तरह वो जगा रहे हैं, लोगों को हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए, किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी आपने कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, बीजेपी को भी देख लिया, बिहार के अंदर जदयू, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन को भी देखें। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो मूल बात है कि बिहार का सर्वांगीण विकास तब होगा जब दबे कुचले पिछड़े वर्ग आगे आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे अधिकारी बनेंगे, स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं होगी, ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि एक सुंदर बिहार का हम लोग संरचना कर सके। ये कैसे होगा, कौन करेगा? देखिए, ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है और डेफिनेटली पिछले 2 से 3 सालों से आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जब अकेले चले पदयात्रा के लिए, तो गांव-गांव जब वो घूम रहे थे तो शुरुआती दौर में लोग उनको इंटरटेन नहीं कर रहे थे। नेता लोग दूसरे दलों के अलग अलग क्रिटिक्स कर रहे थे, लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया है कि बिहार ही नहीं, प्रशांत किशोर की आवाज़ बिहार से बाहर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर पूरी तरह से आवाज़ बुलंद हो रही है और तमाम युवा, बिहार से बाहर के भी जो युवा हैं, वो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एक पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं। आप देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक देख लीजिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए। इन तमाम पहलुओं को जब आप देखेंगे कि लगेगा कि कोई रहनुमा आ रहा है। इस तरह का बदलाव आप एक जनस्वराज पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा सीख सकते हैं, जहां 2 पैसे भी कमा सकते हैं, रोजगार के साधन भी, जबकि अभी सरकार में नहीं है। जिस दिन सरकार में होंगे आप देखेंगे कि बेरोजगारी भी दूर होगी, पलायन भी दूर होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। इन सभी पहलुओं पर आपको काम करता हुआ दिखेगा और जेन्युइनली दिखेगा, क्योंकि और पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी समाज में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित है। तब जी आपने कहा कि पलायन रोकने की बात चल रही है। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। 78 साल में कांग्रेस कुछ दिन राज किए, कुछ दिन आरजेडी भी, लालू यादव भी बिहार में राज किए। लोग बिहार की दशा और दिशा नहीं बदल पाए, तो प्रशांत किशोर कैसे बदल देंगे? देखिए, पहली बात तो किसी को नेगेटिव क्रिटिक्स हम नहीं करना चाहते कि किसी तरह से निकनेम दें, पलटू चचा और ये वो। हम लोग एक पढ़े लिखे राजनीति को समझने वाले लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर क्या पोटेंशियल है, नीतीश कुमार जी के अंदर क्या पोटेंशियल रह गया और आगे बिहार को क्या मिलने जा रहा है जनस्वराज पार्टी के तौर पर और उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये पूरी तरह से हम लोग भली भांति जानते हैं। एक पढ़े लिखे राजनीति करने वाले लोग हैं और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके राजनीति कर रहे हैं।
और इस तरह की राजनीति से आप देखेंगे, इस तरह की राजनीति से समाज पूरी तरह से लाभान्वित होगा और पॉजिटिविटी आएगी, लोगों की लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, उसमें एक बदलाव आएगा, उसकी उन्नति होगी। आज से प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा शुभारंभ है और इसको लेकर कैसे देखते हैं और आप लोग की क्या तैयारी है इनको लेकर? देखिए, बिहार बदलाव यात्रा की जहाँ तक आप बात करेंगे, बिहार बदलाव रैली हुई थी, अभी गांधी मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था। क्रिटिक्स करने वाले ने काफ़ी किया, लेकिन जानने वाले तो मिट्टी से जान लेते हैं। सजर कभी सजरा नहीं बताता है, पेड़ कभी नहीं बताता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। जानने वाले जान चुके कि गांधी मैदान पूरी तरह से भर चुका था और मैदानों में कितना जनसैलाब था, सड़कें पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और पूरा व्यवस्था जो रोड है, जो ट्रैफिक है, पूरी तरह से बाधित था, जाम था, पूरी रात जाम रही। और जहाँ तक कि सरकार ने तो रैली शुरू होने से पहले भी बहुत जगह बैरिकेटर लगा दिया, तो कहीं पे जाम लगवा दिया, तो इस तरह की रणनीति रही। लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं, लोग तो चलते ही गए। और जन बदलाव रैली जो बिहार का हुआ, बिहार का जो बदलाव रैली हुआ, उस रैली के बाद आप देखेंगे, उस रैली के बाद एक बदलाव का हस्ताक्षर अभियान अभी पूरे बिहार में चल रहा है। और ये हस्ताक्षर अभियान नीतीश कुमार जी के गांव, पैतृक गांव से स्टार्ट हुआ है और पूरे बिहार के अंदर जितना भी पंचायत है, प्रखंड है, टोला टप्पर है, चाहे वो बांध के भीतर हो या कोई नदी किनारे में बसा हो, या आप देखेंगे कि नदी नाले के बगल में भी हो, वहाँ तक के लोगों के पास ये बदलाव यात्रा का जो बदलाव हस्ताक्षर है, इसको लेकर जाएंगे। और नीतीश सरकार से 3 सवाल जरूर पूछेंगे और आवाम के जरिए पूछेंगे, जिसमें जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख जो गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो आपने कमिटमेंट की है, वो कब मिलेगी। दूसरा है 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन देने का आपने वादा किया था, वो कब देंगे। उसमें सिर्फ 2 लाख को ही दे पाए। उससे पहले जातीय जनगणना में जो आप 94 लाख गरीबों को जो चिन्हित किए कि हम 2 लाख रुपए देंगे, तो 94 लाख लोगों में सिर्फ 2 लाख को ही दिए। तीसरा है कि अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वे में आप देखेंगे कि इतना लूट हो रहा है। अंचलाधिकारी कह लें, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह लें कि अंडर दी टेबल वो लोग किस तरह पैसे बना रहे हैं। और आवाम जो है बंसावली के नाम पर, खतियान नया पुराना निकालने के नाम पर, बंटवारा नामा के नाम पर कोर्ट में खर्च कर रहे हैं, बंटवारा नामा के नाम पर कागजात में खर्च कर रहे हैं। अब फिर उस पैसे एक मोटी रकम देकर वो सही काम को कर रहे हैं और गलत काम करने के लिए तो और भी मोटी रकम ली जा रही है। जैसे कि आपका कहना हुआ कि सीओ हो या कोई भी कर्मचारी हो, सरकार के अधिकारी है, हाँ। वो एक दलाल रखे हुए हैं और दलाल के जरिए सारा काम करते हैं। जिसका सही काम होता है उनको अनदेखा करते हैं, जो पैसा देते हैं उनका काम करते हैं। डेफिनेटली आप तो सही विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप यहाँ के हैं, पूरे बिहार के अंदर जाइए, हालांकि ये व्यवस्था भारत के अदर स्टेट में भी है, लेकिन इस तरह का जो प्रवृत्ति है, इस तरह का जो माहौल बना रखा है, ये नहीं है कि आप सारे अधिकारियों का सैलरी उसके बैंक अकाउंट में है, रिश्वत के पैसे से घर बना रहे हैं, आवाम के पैसे से बच्चों के लिए सामान खरीद रहे हैं और आवाम गरीब का गरीब होता जा रहा है। किसान अपने 1 बीघे की खेती में 30 से 40 हज़ार रुपये अगर साल में कमा रहा है, तो 40 हज़ार तो रिश्वत भी दे रहा है, फिर खेती क्या कर रहा है वो। आरसीपी सिंह जो अपना समाज आज़ाद पार्टी बनाए हुए थे, जी। आज प्रशांत किशोर में विलय की है। क्या कारण है, आखिर क्यों पार्टी छोड़ के लोग प्रशांत किशोर में जुट रहे हैं? ये देखिए, आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे व्यक्ति, वाईएएस ऑफिसर रहे, बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे बाद में, लेकिन उससे पहले, राज्यसभा से पहले वो स्टील मिनिस्टर भी रहे भारत सरकार में, मोदी जी के गवर्नमेंट में। आप देखेंगे नीतीश कुमार जी के साथ उनका ताल्लुक सर्विस के टाइम में भी था और सर्विस के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर जब उनको बिहार चलाने का तजुर्बा था, तो नीतीश कुमार जी ने उनसे एक मदद भी लिया कि आप हमारा संगठन भी चलाइए और बिहार भी चलाइए, और बहुत अच्छे तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता रहा। नीतीश कुमार जी को जब छोड़कर गए आरसीपी सिंह, तब से नीतीश कुमार जी की विधि व्यवस्था पे सवाल उठना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कहता कि आरसीपी सिंह ने जो पार्टी बनाई, आशा हो सकता है कि उन्होंने प्रयास किया, उनके संगठन के जो लोग थे वो आरसीपी सिंह के साथ है, और उन्होंने देखा कि अब किसी राजनीतिक पार्टी का बिहार के अंदर दाल गलने वाला नहीं है। जब मोदी सरकार की पार्टी और जदयू आरजेडी की स्थिति जब खराब होने लगी, आवाम जनसुराज की ओर चल पड़ा है, गरीब गुरबा अति पिछड़ा जनसुराज की ओर चल पड़ा है, तो अब तो दूसरे पार्टी को विलय करना ही पड़ेगा। तो आरसीपी सिंह का पूरा हम लोग स्वागत भी किए और आज देखेंगे कि उन्होंने मंच साझा किए और प्रशांत किशोर जी ने उन पार्टी की सदस्यता भी दिलाई और उनका विलय भी हुआ। और आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह के आने के बाद वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है,
बिहार के अंदर एक नई दिशा तय होगी और ये पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगा, संगठन को बहुत मजबूती मिलेगा और एक तजुर्बेकार लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी का शिक्षा क्या दौर चल रहा है? देखिए, शिक्षा के बारे में तो आप देख ही रहे हैं। बुनियादी एजुकेशन का शिक्षा ले लीजिए या आप आंगनवाड़ी की व्यवस्था ले लीजिए। आंगनवाड़ी व्यवस्था में रजिस्टर पर बच्चों को पूरा दिया जाता है और सैलरी जो आंगनवाड़ी कर्मी को दिया जाता है इतना कम दिया जाता है कि जब तक वो चावल दाल की चोरी नहीं कर लेंगे तो उनका घर ही नहीं चलेगा। वो बेचारे कैसे समय देंगे? तो सरकार को इसकी ओर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, टीचर है उत्तर प्रदेश का, अभी बंगाल के हैं, कोई अदर स्टेट्स के हैं। बिहार का भूख मिटा नहीं है, बिहारी को रोज़गार मिला नहीं, अदर स्टेट्स के लोगों को लाके आप रोज़गार दिए। मैं उस पर भी क्रिटिक्स, वो भी इंसान है, उस पर भी क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आई ओपनिंग की बात कर रहा हूँ कि आप जो है हक किसका कहाँ दे रहे हैं। बिहार में क्या पढ़े लिखे लड़के नहीं थे? दूसरा है, क्या बंगाल गवर्नमेंट दे रही है इस चीज़ का? यूपी गवर्नमेंट दे रही है हम लोगों को? पहले दी थी, जब सेकुलर समाजवादी थी तब दी थी। इस तरह का पॉलिसी बनाने वाले तो नहीं दिए। आज देखेंगे पूरे एनडीए गवर्नमेंट में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, ना एमपी है। तो क्या यहाँ मुसलमानों की भागीदारी होगी? उसके साथ नीतीश कुमार जी का गठबंधन है। आप वक्फ बिल पे ले लीजिए नीतीश कुमार जी का स्टैंड, उससे पहले CA/NRC पे ले लीजिए नीतीश कुमार जी का स्टैंड, जातीय जनगणना पे ले लीजिए, उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो नहीं हुआ। तीसरा चीज़ है कि नीतीश कुमार जी का जो स्कूल व्यवस्था आप बता रहे हैं, साल में तो 4 बार वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदलते हैं। कभी पाठक जी आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे रजक जी आ जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? नई नई पॉलिसी अपने हिसाब से बनाते हैं। शिक्षक लोग भी परेशान है। अभी समय पे सैलरी नहीं मिला, 3-4 महीनों से सैलरी नहीं दी गई उनकी। अभी देखें हैं कि 4 महीने की सैलरी 1 महीने का रिलीज़ किया है उन्होंने 4 महीने पे, और नया ज्वाइनिंग दिया है। नए शिक्षकों को बहुत बहुत हम बधाई भी देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था में देखेंगे कि मिड डे मील में भोजन का जो प्रबंधन वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग एजेंसी के द्वारा ये फंड है और केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ये जो है मिड डे मील का आयोजन किया जाता है। उसमें देखेंगे कि खाना पीना में किस तरह स्कूलों में धांधली हो रही है। दिखा रहे हैं कुछ, दे रहे हैं, लिख रहे हैं अंडा, दे रहे हैं खिचड़ी। तो ये व्यवस्था जो है। और दूसरा है कि बच्चे पढ़ेंगे क्या? आप वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं बच्चे को। अगर ये सारे मिड डे मील के भोजन की योजनाएं गार्जियन को ही दे दिया जाता पैसा कि अपने बच्चे को खाना पीना खिलाइए पौष्टिक रूप से और समय पर स्कूल भेजिए, बच्चे का स्कूल का ड्रेस लीजिए, और इस तरह का व्यवस्था आप करते तो एक पॉलिसी निर्धारण की बात होती और नई व्यवस्था बनती। आज क्या है कि शिक्षक लोग दिन भर में रजिस्टर मेंटेन करने में परेशान है। उनका कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन हो या ना हो, आपको 9 बजे पहुंचना है, 6 बजे पहुंचना है। जनसुराज की जब सरकार आएगी तो ये जो समस्या है, ये समस्या दूर होंगे? काफ़ी कुछ चीज़ें दूर होंगी। प्रशांत किशोर जी ने तो देखिए कितनी बड़ी बात बोली लॉजिकली कि आते ही 24 घंटा के अंदर शराबबंदी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्या बिहार के लोग शराब नहीं पी रहे? शराबबंदी नहीं है। हाँ, बिहार के लोग शराब नहीं पी रहे। बिहार के लोग शराब में पीने में जेल नहीं जा रहे। शराब की तस्करी में लोग जेल में बंद नहीं है। कब सिरप का धंधा करके कब सिरप बिकने लगा, उसके बाद स्मैक बिकने लगा, बच्चे और भी ज़्यादा स्मैक पीने लगे। और दूसरा है कि क्या बिहारी सिल्लीगुड़ी जाकर, बंगाल जाकर, उड़ीसा जाकर, झारखंड की बॉर्डर पे जाके, यूपी के बॉर्डर पर जाकर, बक्सर की एरिया में जाके चले जाइए, आप जो है दिलदार नगर के एरिया में चले जाइए, जो ये एरिया टच करता है, वहाँ जाकर शराब नहीं पी रहे हैं। तो आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं? बड़े बड़े देख रहे हैं कि 5 स्टार बिल्डिंग को तैयार करवा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जबकि यहाँ सिंहेश्वर में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है लेकिन वहाँ पर सुविधा नहीं दी जा रही है और सरकार लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन हॉस्पिटल के कर रहे हैं। इन चीज़ों का आप लोग शर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफ़रत के समंदर में मैं खो भी नहीं सकता, मैं किसी एक रंग का हो भी नहीं सकता। बिल्डिंग जो बनाया है उस पर भी सवाल उठेंगे जब प्रशांत किशोर की पार्टी का जब सरकार बनेगा, हमारी पार्टी का, वो भी उठेंगे कि उसका टेंडर कौन लिया है, कितने का पैसा आया, कितना यूज किया और कितना अंदर डिटेबल गया, क्या यूटिलाइजेशन उन्होंने शो किया। ये सब चीज़ें विषय वस्तु है सोचने समझने की। बिल्डिंग बना रहे हैं, गरीबों के उन्मूलन की बात तो नहीं कर रहे हैं। गरीब को क्या योजना के तहत पैसा दे रहे हैं? आप वृद्धा पेंशन कितना दे रहे हैं? 400 रुपया। क्यों भाई, इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, गरीबों के बीच पैसा दीजिए, गरीबी उन्मूलन कीजिए। गरीबों के तन पे वस्त्र नहीं है, पेट में भूख है, अनाज नहीं है, तो आप उनको न देंगे तो क्रांति तो वहाँ से शुरू हुई है। तो आप देखेंगे कि ये क्रांति बिहार में एक नया बदलाव लेकर आएगी और उसका नेतृत्व
जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी करने वाले हैं और बहुत जल्द बिहार में एक नई सरकार बदलने वाली है और उसके बाद भारत में भी सरकार बदलेगी और उसमें भी जन स्वराज का बहुत अहम रोल होगा। क्या परिचय हुआ? आफ्ताब नाम है, जिला संयोजक हूँ मधेपुरा से। तो आफ्ताब जी थे, इन्होंने बहुत बारी से अपनी बातों को रखा और इस क्षेत्र की समस्या को उजागर किया। बहरहाल आगे आपको दिखाएंगे फिर अगला वीडियो क्या है, देखते रहे। उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।